हेलो, आई एम बैक एंड अगेन। आज मैं फिर आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सवाल लाया हूं। सवाल वैसे टफ नहीं है अगेन, बट हाँ, दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी। आपको कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। देखिए, ये सवाल में अगेन जो जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, नो डाउट आपने अपने स्टैंडर्ड क्लासेस में सारी चीजें सीखी भी होंगी, सारी चीजें आपको इवन आती भी होंगी, नो डाउट आती होंगी। बट हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ हम शायद नया चीज सीखने की कोशिश करेंगे। आइए चेक करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रजिस्टर ऑफ 100 ohm is connected to an AC source V is equal to 12 sin 200 pi t, 250 pi t, सॉरी, ये आपको दिया हुआ है। फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट ड्यूरिंग द t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 मिलीसेकंड। 0 से 1 मिलीसेकंड के बीच में कितना हीट डिसिपेट हुआ होगा इस रजिस्टर के अक्रॉस लगाने से एक एसी सोर्स को, बताइए। चलिए कोशिश करिए। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, हमें पता है किस तरीके से सॉल्व करना है। हमें पता है यहां से चीजें मुझे दिख रही है, मुझे दिख रहा है क्या चीज, बड़े अच्छे से देखिए। यहां से अपने को सारे इक्वेशंस दिख रहे हैं, तो मैं यहां से ओमेगा लिख सकता हूं। ओमेगा इज 250 पाई, है ना। ओमेगा इज 255, वी नॉट इज 12। तो मुझे पता है, बड़े अच्छे से पता है कि एनर्जी डिसिपेटेड, मुझे एनर्जी पूछा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है। एसी के लिए हम लोग पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या चीज बोलिए, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इंटू आर। क्यों मैं वी आर एम एस क्यों लिख रहा हूं? अरे बिकॉज वी नॉट वोल्टेज के टर्म्स में दिया है, करंट दिया होता तो मैं इसी चीज को क्या लिख सकता था, आई नॉट स्क्वायर, ये सॉरी आई आर एम एस स्क्वायर, क्या चीज, आर। इसे मैं आई स्क्वायर आर लिख सकता था, नो डाउट। बट हाँ, वोल्टेज के टर्म से मुझे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है। बट अगेन इस पर्टिकुलर सवाल में हमें दिस इज नथिंग बट आपका प्योर रजिस्टर। अगर प्योर रजिस्टर है तो Z इज नथिंग बट आपका R, Z खुद ही R है और Z R है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, मैं इसको R स्क्वायर लिखूंगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, मेरा पावर अल्टीमेटली घूम फिर के क्या बनने वाला है, V स्क्वायर बाई R। और अगर ये पावर है तो मुझे पता है मेरा हीट क्या हो जाएगा, बोलिए, हीट इज V स्क्वायर, सॉरी वी आर एम एस स्क्वायर बाई R इंटू टी। हो गया, सवाल खत्म। वोल्टेज दिया, वो वी आर एम एस दिया हुआ है मुझे, वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, V नॉट इज 12, सो वी आर एम एस इज क्या चीज, वी नॉट रूट टू का होल स्क्वायर इंटू टाइम टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। आइए वैल्यू रखते हैं, वी नॉट की वैल्यू है कितनी, 12, 12 डिवाइडेड बाई रूट टू स्क्वायर, टाइम इज नथिंग बट 1 मिली सेकेंड, सो 1 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन रेजिस्टेंस, वेयर इज रेजिस्टेंस, वेयर इज रेजिस्टेंस, here is resistance 100 ohm. Okay, let's solve this. 144 divided by 2 into 100 into 10 to the power minus 3। मेरे ख्याल से मैं इसको लिख सकता हूँ 72, this will be 72 into 10 to the power minus 5। minus 5 सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसे 7.2 into 10 to the सॉरी 72 into 10 to the power minus 5 लिखता हूँ। एंड अगेन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर देता हूँ, ये 720 इंटू 10 टू डिवाइडेड बाई 10, या फिर मेरा आंसर दिख गया कितना, 720 माइक्रो जूल इज द हीट। होपफुली आप सभी को ये मिला होगा, बट बड़े अच्छे से। दिस इज अ रॉन्ग सॉल्यूशन। व्हाट्स रॉन्ग, इसमें गलत क्या है, मतलब मेरे हिसाब से तो सब सही है, लग भी रहा है। एच इज वी स्क्वायर आर टी, पूरा सारा चीज हमको समझाया गया, पावर ये वो होता है, दुनिया भर का किया गया, सब चीज मेरे ख्याल से कैलकुलेशन भी सही है, स्टिल आंसर इज रॉन्ग। क्यों गलत, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, मेरे ख्याल से आपको समझ में, अच्छा याद रखना, अगर ये एक जनरल क्वेश्चन होता, यस इट इज द करेक्ट मेथड, बट इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है या क्या चीज में आपको घुमाया गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, आइए समझते हैं ये चीजें क्या हो रही है। हम ओमेगा की वैल्यू देखते हैं, ओमेगा इज 250 पाई, तो मुझे यहां से दिख रहा है मेरा टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा इज 250 पाई। मैं क्या करता हूं, सिंपलिसिटी के लिए, अगेन अपना चॉइस है, मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1000 का डिवाइड कर देता हूं, ताकि कैलकुलेशन आसान हो। क्यों कैलकुलेशन आसान हो, पाई से पाई कट गया, 250 4 जा 4 2 जा 8, दैट इज 8 मिली सेकेंड। टाइम पीरियड इज 8 मिली सेकेंड। आपका ये जो एसी है, ये जो वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है आपका, ये एसी वोल्टेज को एक साइकिल कंप्लीट करने में 8 मिली सेकेंड्स लगते हैं, है ना। आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे वी स्क्वायर बाय आर टी, ये वाली चीजें, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन टाइम पीरियड इज मोर देन उसका टाइम पीरियड, सॉरी जो टाइम इंटरवल मस्ट बी मोर देन इट्स टाइम पीरियड। यहां पर देखिए आपको 1 मिली सेकेंड दिया गया है,
मतलब वो एक साइकिल अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, और नहीं कर पाया तो समझिए गड़बड़ कहां पर हो रही है। ठीक है, होपफुली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया हूं कि टाइम पीरियड इज लेस देन। आइए मैं इस चीज को हल्का सा इरेज करता हूं ताकि बोर्ड में स्पेस बचे, देन अगेन हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं हाउ टू सॉल्व। हमें पता है बेसिक इतना तो आइडिया है कि जो हीट प्रोड्यूस होगा, बिकॉज अगेन एसी है बट प्योर रेजिस्टर के साथ एसी है, सो हेंस हीट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन क्या चीज v² dt। दिस इज ट्रू, हमें पता है ये चीज ट्रू है। ठीक है, ट्रू है। ठीक है, तो बताइए मैं इस r को बाहर ले लेता हूं, मेरा 1/r बाहर आ गया, v से आपका क्या हो जाएगा बोलिए, ये आपका 12v² आपका बाहर आ गया, 12v² अपॉन रेजिस्टेंस, या फिर मैं इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में ट्राई करने की कोशिश करता हूं, मे बी बेटर समझ में आएगा हमें। मैं इसे लिखता हूं इंटीग्रेशन v0² sin² ओमेगा t अपॉन रेजिस्टेंस r dt। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, ध्यान देखिए v0² इंटीग्रेशन कितना बोलिए sin² ओमेगा t, sin² ओमेगा t कैन बी रिटन एज 1 cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2, एंड डिवाइडेड बाय 2 को मैं बाहर लिख देता हूं, दिस dt कहां से कहां, 0 से टाइम इंटरवल t तक। आइए इसका इंटीग्रेशन आसान है, v² बाय 2r 1 cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हमारा कितना आ जाएगा बोलिए, t माइनस cos का हो जाएगा आपका कितना, sin ऑफ 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, कहां से कहां, अगर लिमिट की वैल्यू बात की जाए तो 0 से टाइम इंटरवल t तक। ठीक है, वेल एंड गुड, मुझे यहां तक चीजें समझ में आई। नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों में अगर मैं 0 पुट करता हूं, दिस विल बी 0, sin 0 विल बी 0, अगेन 0 पुट करके कोई फायदा नहीं, हमें सिंपली टाइम पुट करना है। अब देखिए अगर ये टाइम आपका कम आता है तो देखना अंतर क्या पड़ेगा इस इक्वेशन में। अगेन अगर आप टाइम को t को एक टाइम पीरियड के आसपास में डालेंगे, सो वैल्यूज विल बी कैंसल्ड आउट, ये वाली वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ये v²/2rt आपको दिख रहा है वापस आ जाता है ना। बट हाँ, यहां पर ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है आइए चेक करने की कोशिश करें। ये वाली वैल्यूज को यहाँ पे वैल्यू के साथ पुट करते हैं। आइए v0², व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v0 इज 12 वोल्ट, सो 12² अपॉन 2 into 100 divided by 1 into 10 minus 3, या only simply I can write 10 minus 3 minus sin of 2 omega t, omega is 250, so 250 pi, so 2 omega will be 500 pi, okay nice, 500 pi into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 can be written as 1000 in divided by 2 omega is again 500 pi, ये रहा। एंड इस चीज को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, दिस विल बी 144 डिवाइडेड बाय 2 into 100, 0.001 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2, ध्यान से देखिए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 500 पाई। आइए इन वैल्यूज को मैं कैलकुलेटर में पुट करने की कोशिश करता हूं। सो द आंसर इज 2.62 into 10 to the power minus 4 or 262 microjoule. This is the heat, 262 माइक्रोजूल, जबकि पुराने वाले के केस के हिसाब से हमें 720 जूल मिल गया था। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कभी भी अगर मन में मुझे कभी भी अगर क्या करता है, मुझे एनर्जी डिसिपेटेड अगर एसी सर्किट्स में पूछता है, तो आई हैव टू जस्ट चेक कि वो जो टाइम इंटरवल मुझे दिया है क्या वो मेरे टाइम पीरियड से छोटा है कि बड़ा है। अगर बड़ा है वेल एंड गुड, आई कैन अप्लाई, अगर छोटा है तो यस मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ सकती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, गुड नाइट।